बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है, हम बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे गैसेस एक्सचेंज के बारे में। इसमें क्या गैसेस एक्सचेंज के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो है ऑक्सीजन किस तरह एक्सचेंज होता है, ह्यूमन बीइंग में किस तरह चेंज होता है, और उसके लिए तो इसमें डिसऑर्डर्स भी कुछ पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में, जो मतलब जैसे लंग्स के रिलेट होते हैं, इस तरह की कोई डिजीज़ भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है। इन ग्रेड 9th वी हैव स्टडी हाउ सेल जनरेट एडीपीज फ्रॉम फूड। ठीक है। हमने 9 में भी पढ़ा था कि जब हम खुराक खाते हैं, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन होती है हमारी बॉडीज़ में, यानी सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होके वो एनर्जी की फॉर्म में हमें मिलता है। वो एनर्जी क्या कहलाती थी? एडीपीज। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Cellular respiration is a process in which the CH bond in a food are broken by oxidation reduction reaction and the energy is transformed into ADPs। ठीक है। जो एक होता है सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसमें CH यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं, और उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये प्रोसेसेस के बाद फिर क्या हो जाता है, हमारे पास ADPs की फॉर्म में एनर्जी आ जाती है। In aerobic respiration, oxygen is used and there is a complete oxidation of food material। ठीक है। दो चीज़ें होते हैं, एक हमारे पास होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास जो है फूड की ब्रेक डाउन होती है। ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन में जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होते, कार्बन डाइऑक्साइड भी एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है, वाटर भी एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म गेट दी ऑक्सीजन नीड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है। विद इन सेल, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, विद इन सेल के दरमियान जो रिस्पायरेशन होती है उसे सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को इसके लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड इट टू द सेल। ठीक है। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हम इन्वायरमेंट से लेते हैं और जो है सेल तक पहुँचा देते हैं। The carbon dioxide produced during cellular respiration is also taken out of the cell, ultimately from a body। ठीक है। ऊपर जैसे कि बताया था कि जो है एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ जाता है और वाटर बन के आ जाता है, तो हम वाटर तो यूज़ करते हैं, और जो एक्सेस वाटर होता है वो भी हमारी बॉडी से क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी से आउट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे बॉडी से जो है वो वॉश आउट होता है। ठीक है। अल्टीमेटली हमारे बॉडी से निकल जाता है। यानी हम एक्सेल कर जब करते हैं तो तब हम कार्बन डाइऑक्साइड ही को क्या करते हैं? टेक आउट करते हैं। टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म एज ए गैसियस एक्सचेंज। यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल करना, ये गैसियस एक्सचेंज में हम पढ़ते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। The term breathing is used for the process through which animals take in their bodies to get oxygen from it and then give out the air to get rid of carbon dioxide। ठीक है। एक होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ करके एडीपीज के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलता है, और दूसरा होता है ब्रीथिंग। ठीक है। ब्रीथिंग बस यही होता है कि हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना और ऑक्सीजन को इनहेल करना। ठीक है, थ्रू एयर के जरिए, इसे कहते हैं ब्रीथिंग। दस ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन आर नॉट सिनोनिम्स। यानी फिर रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग जो है वो तो कोई सिमिलर नहीं हुए ना, रिस्पायरेशन अलग है, ब्रीथिंग अलग है। ठीक है। ब्रीथिंग का मैंने बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल करना और ऑक्सीजन का इनहेल करना। अब रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर ब्रीथिंग ओनली द मैकेनिज्म आर फिजिकली प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। ठीक है। जो है रिस्पायरेशन जो है वो बायोकेमिकली प्रोसेस है, जहाँ पे मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक है। वेयर ब्रीथिंग इज ओनली द मैकेनिज्म, यानी ना
रिस्पायरेशन जो है वो बायोकेमिकली प्रोसेस है, जबकि ब्रीथिंग जो है सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। और क्या कहना चाहते हैं हम इस चैप्टर में गैसेस एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कहना चाहते हैं। ठीक है, नीचे वही है। और हम प्लांट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपको पता होगा प्लांट्स के लीव्स से गैसेस एक्सचेंज होते हैं। वाटर जो है स्टेम से ले लेता है, यानी जाइलम टिश्यूज वाटर की इंटेक करते हैं, फ्लोएम जो है फूड की इंटेक करते हैं, और जाइलम जो है वो रूट से होता हुआ ऊपर लीव्स तक पहुंच जाता है, और लीव्स के बैक साइड पे मेजोफिल सेल्स लगे हुए होते हैं, और मेजोफिल सेल के अंदर स्टोमेटास लगे हुए होते हैं, और उनका काम होता है कि जो है वाटर की रिमूव करे। ठीक है, प्लांट हैव नो ऑर्गन आर सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस विद द इन्वायरमेंट। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैस इज विद द इन्वायरमेंट ऑफ इट्स ओन। ठीक है, प्लांट्स का कोई एक सिस्टम तो खैर नहीं होता है, लेकिन वो अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब देखे कुछ ऐसे होते हैं प्लांट्स जो डेजर्ट में होते हैं उसके लीव्स ही नहीं होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो एक्सचेंज नहीं करते हैं, क्या करते हैं तब भी वहाँ पे ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। और इसका और कुछ के लीव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ प्लांट कुछ जो है वाटर के अंदर भी रहते हैं, कुछ लैंड के अंदर भी रहते हैं, तो फिर वो अपने अपनी तरह से एडॉप्शन कर लेते हैं। द लीव्स एंड यंग स्टेम हैव स्टोमेटास इन दियर एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस में स्टोमेटास होते हैं, यहाँ इधर आपको दिखाया गया है। The inner cell of the leaves, mesophyll and stem also have a space among them which help in exchange of the gases। फिगर में आपको दिखाया गया है, देखो ये स्टोमेटास है। ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, ये गार्ड सेल कहलाते हैं। ये एयर लीव्स, यहाँ से एयर एंटर हो जाता है, यहाँ से भी एयर एंटर हो जाता है, तो इसके दरमियान स्टोमेटास लगे हुए होते हैं, और ये मेसोफिल सेल कहलाते हैं। ये अपर एपिडर्मिस होती है और ये लोअर एपिडर्मिस होती है, और इनके बीच जो है वो स्टोमेटास होते हैं, वो एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या कहना चाहते हैं, लीव सेल फेस टू सिचुएशन। लीव्स के जो है उनके पास दो तरह के सिचुएशन होते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स आर कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी प्लांट फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट के तौर पे यूज होता है, प्रोडक्ट के तौर पे निकल जाता है, तो वही ऑक्सीजन यूज करता है किसके लिए, वही ऑक्सीजन यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, फिर वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन यूज होता है, फिर वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। हाउएवर ड्यूरिंग नाइट, डे टाइम में ऐसा होता है, जबकि नाइट टाइम में क्या होता है, वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में क्या मिलता था, फोटोसिंथेसिस के जो है प्रोसेस में क्या मिलता था, ऑक्सीजन मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था। फिर वो क्या होता है, when there is no photosynthesis occur and leaves get oxygen from the environment and release carbon dioxide during stomatas, through stomatas के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता था वो डे टाइम होता, तो फिर वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज होता, तो रात को तो कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, तो तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेस अमाउंट में होता है एटमॉस्फेयर में। In wood stem and mature wood, the entire surface is covered by a bark which is impressive to gases of water. However, there are certain pores in a layer of bark. These are called lenticles। यानी जो है ट्री के जो रूट्स में है वो वहाँ पे बार्क यानी जो मोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है, वो बार्क कहलाते हैं। उसके अंदर जो है वो लेंटिकल्स होते हैं, यहाँ दिखाया भी गया है, मैं आपको दिखाऊंगी। द लेंटिकल अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। ठीक है, ये है, एक मिनट हम ऊपर वाला स्टेज पूरा पढ़ेंगे।
Gaseous diffuse in and out of the general surface of the young root. The gas are found in the soil surrounding the roots. ठीक है. The aquatic plants get oxygen, dissolve in water and release carbon dioxide in water. जो ये है bark. ठीक है. ये है लेंटिकल्स ऑन द स्टेम एंड द इंटरनल व्यू ऑफ द लेंटिकल. खोल का अंदर वाला हिस्सा दिखाया गया है. ठीक है. इसको ये इनका काम होता है एक्सचेंज करना ऑक्सीजन को. ठीक है. जहाँ लीव्स नहीं होते हैं और जो प्लांट्स वाटर के अंदर रहते हैं वो ऑक्सीजन वाटर वाला यूज़ करते हैं और जो है वहाँ पे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है. फिर ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन वाला हम फिर नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.